औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बादशाह एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज फ्रॉम द अल्डिहाइड एंड कीटोन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। और इसको मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन करूँगा। एक हम जो जनरल स्ट्रक्चर होता है क्रॉस डॉट या लीव स्ट्रक्चर, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम ऑर्बिटल कंसेप्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड को पहले डिस्कस करते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज साथ में लिख देते हैं। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, इसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है, ठीक है, कलर वगैरह इसका क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये कुछ चीजें हम इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रा करके कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। ये मैंने बहुत सारे ऊपर नाम लिखवाए हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास, हम फॉर्मल्डिहाइड को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी नाम आ जाए तो आपने इसी लेक्चर को फोकस करना है कि जो सर ने वहां पे बताया था, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं और पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो क्या आ जाएगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्कस किया है, उसी चीज को हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक बड़ा सा कार्बन और फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीजन, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने ड्रॉ किया इसके साथ, ठीक है। अब इसकी जो ज्योमेट्री है, तो वो अगर हम देख लें तो इसको और इन दोनों को, तो यहां पे हमारे पास ये कुछ बन रहा है AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप वेस्पर थ्योरी पे जाए और वहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को पढ़े, तो आपकी AB3 टाइप की ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास बनती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल का तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि इसका क्या मतलब है, कि ये हमारे पास ट्राइगोनल है क्योंकि 3 कॉर्नर इसके बन रहे हैं, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2 एंड कॉर्नर 3। इन्हीं 3 कॉर्नर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे कार्बन, ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये अगर मैं आपको मेमोराइज करूं तो ये जब हमने इसको ड्रॉ किया था अल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर आप देखें, तो मैंने आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है कार्बोनाइल ग्रुप का। ये वही कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं। ये वाला अब एंगल कितना बनता है, ठीक है, और फिर हमारे पास ये वाला एंगल ये कितना बन रहा है, और इसी तरह हमारे पास ये वाला एंगल कितना बनता है। तो यहां पे एंगल हमारे पास आ जाएगा अराउंड 121.7 डिग्री। अब कुछ बुक्स में ये 121 है, कुछ बुक्स में 121.7 डिग्री है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप 121 लिख ले या 121.1 लिखे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम यहां पे एटम यूज हुए हैं, लेकिन यहां पे कुछ एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब हाइड्रोजन आया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहां पे आया हुआ है, तो बॉन्ड एंगल यहां पे चेंज हुआ है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल बन रहा है 116.5 डिग्री, 116.5 डिग्री, ठीक है। अब तो यहां पे हम अब पहले लिख देंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना है, तो नंबर 1 के बॉन्ड एंगल, तो ये हमारे पास आ गया है 121.7 डिग्री। ये हम जितनी इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रक्चर से मिल रही है वो हम साथ में लिख देते हैं। अब यहां पे इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ रहा है कितना, 120 पिकोमीटर। कितना आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, 120 पिकोमीटर। तो लिहाजा यहां पे हम लिख देंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है वो है 120 पिकोमीटर। अब ये अगर सिंगल बॉन्ड हम ले ले तो ये कोई अराउंड 142 पिकोमीटर आता है, लेकिन यहां पे ये बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर क्यों आया है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। तो जब भी कोई 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड से इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है,
क्योंकि दोनों एटम का फोर्स इसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, बाइंडिंग फोर्स टाइट हो जाते हैं, लिहाजा उससे जो साइज है उसमें एक श्रिंकेज आ जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है। तो अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब यह कि सिग्मा बॉन्ड है कहीं पे, और वहां पे अगर बॉन्ड लेंथ आप सपोज यहां पे 142 कुछ बन रहा है, और जब वहां पे एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ आपके पास डिक्रीज होगा। अगर आप थर्ड बॉन्ड को इन्वॉल्व करेंगे फिर और डिक्रीज होगा, अगर फोर्थ बॉन्ड को इन्वॉल्व करेंगे तो और डिक्रीज होगा। इट मीन कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड लेंथ तो कम होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास इसकी जो है ना वो सेकंड इंफॉर्मेशन आ गई है। अब थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है मोलिकुलर मास, कि इसका मोलिकुलर मास कितना है। तो इसका जो मोलिकुलर मास बन रहा है वो अराउंड हमारे पास है 30.031 ग्राम पर मोल। ये इसका हमारे पास आ गया है मोलिकुलर मास। डेंसिटी इसकी कितनी है? तो डेंसिटी हमारे पास है 815 ये केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। बाकी जब आप यूनिट चेंज करेंगे, मतलब ये कि ग्राम और सेंटीमीटर में करेंगे, तो ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है -19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है -92 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर इसका आ रहा है 1 atm। कितना? 1 atm, ठीक है। फिर हमारे पास इसका जो है ना एक और डाइपोल मोमेंट, वो भी मैं सामने यहां पे लिख देता हूं कि डाइपोल मोमेंट, आपको यूनिट याद होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट जो है ना वो डिबाई में होता है। किस चीज में? डिबाई में। 2.30 डी डिबाई, ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। और सॉल्युबल है किस चीज में? तो ये सॉल्युबल है इन वाटर एंड एसीटोन। और कितनी है? 400 ग्राम पर लीटर। 400 ग्राम पर लीटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब ये कि इसके हवाले से दी, ये आपको जो है ना वो एमसीक्यूज भी इस पे आ सकते हैं, या आपको वो स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि इसको आप मतलब ये है कि डिस्कस करें। अब ये गैस किस तरह का है? तो यहां पे हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एक कलरलेस गैस है। फॉर्मल्डिहाइड कलरलेस गैस है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सफोकेटिंग गैस है। क्या है? सफोकेटिंग गैस है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि H2CO CH2O, या आप इसको जो है ना वो HOOC, कोई भी मतलब ये है कि आप इसका इस तरह फॉर्मूला जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने जर्नल स्ट्रक्चर के हवाले से दी है। अब इसके बाद हम ऑर्बिटल कंसेप्ट पढ़ेंगे, और फिर मैं एसिटल्डिहाइड का और एसीटोन का, उनका भी मैं स्ट्रक्चर साथ में मेंशन करूंगा। लेकिन ये मैंने आपको जर्नल फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताया। अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन की भी है और इस कार्बन की भी है, लेकिन वो किस तरह है तो वो हम ऑर्बिटल कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये इंफॉर्मेशन इसकी लिख लें, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट को। अच्छा गाइस, तो अब ये हम इसका जो सेकंड है, मैंने जिस तरह कहता कि हम इसका जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है कि ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें किस तरह हुई है। देखिए, अब अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया है कार्बन, ये इसका एक ऑर्बिटल आ गया है, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल, एक इसका H यहां पे है, एक इसका H यहां पे है। यहां पे अब जो दूसरा हमारे पास एटम है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। तो यहां पे मैंने ड्रा किया है ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के भी एक यहां पे आ गया है ये ऑर्बिटल, एक यहां पे आ गया है ये ऑर्बिटल, फिर एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है, ठीक है। यहां पे तो इसको मैंने मतलब सिंप्लीफाई किया है कि ये इसका आ गया है क्या? यस, ये लोन पेयर आ गया है। अब ये हमारे पास किस तरह बनता है? तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि कार्बन की इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखें
तो ये कुछ हमारे पास इस तरह की इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है, ठीक है, कि 2s, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2px में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन 2py में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। क्या है? कार्बन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब अगर मैं ऑक्सीजन को देख लूं तो ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो अगर हम उसके मतलब ये कि इस तरह हाइब्रिडाइजेशन कर ले, ऑर्बिटल्स पहले इसकी ड्रॉ करें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 थे, इसमें 1 होता है और इसमें 1, तो ये 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अब इसी से तो ये हमारे पास आ गया है sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम। क्या है? ऑक्सीजन एटम है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को हम यहां पे अप्लाई करें तो इट मीन कि हमारे पास ये जो बॉन्डिंग होगी तो 2px एंड 2px, तो यहां पे भी 2px और यहां पे भी 2px, और उसको हम नहीं छेड़ते, लिहाजा इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। अब इनके दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा, जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि सबसे पहले जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये उसके बाद बनता है। लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि भाई एक ही बॉन्ड है, ये पाई है कि सिग्मा है, आप कहते ना कि अगर एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, अगर सेकंड है तो वो पाई है, थर्ड है तो वो पाई है। लेकिन ये मैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और टेट्रा बॉन्ड की बात कर रहा हूं। एक तो आपके पास इस तरह सिंगल बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा है, ये सारे सिग्मा है। जिस तरह CH4 में 4 बॉन्ड्स है लेकिन सिंगल सिंगल है, वो सारे सिग्मा है। लेकिन अगर हम यहां पे ऑक्सीजन में बात कर ले, इसमें तो एक सिग्मा है, एक पाई है। हम नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स की बात करें, एक सिग्मा है, 2 पाई है। हम कार्बन के 4 बॉन्ड्स की बात करें, एक सिग्मा है और 3 पाई है। ये आपको आने चाहिए। तो एक ये सिग्मा बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप होता है। क्या होता है? लीनियर ओवरलैपिंग होती है। ये केमिकल बॉन्ड का आप मेरे चैप्टर वो निकाल ले तो उसमें इस पे लेक्चर मौजूद है। और ये जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा ये, तो ये हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ये क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड जो है ना, ये साइड वाइज ओवरलैप है। क्या है? साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये वाला है या ये वाला है, तो आप कह देना कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है और ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज में यहां पे ये जो है ना, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो इसके दरमियान जो है ना, मतलब अबव यहां पे साइड वाइज इसकी ओवरलैपिंग होती है, यहां पे इसकी ओवरलैपिंग होती है। तो ये एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये यस वीक होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आपका आ सकता है। अब यहां पे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज क्यों है? sp2 हाइब्रिडाइज इसलिए है कि एक इसका ये बॉन्ड आ गया, एक इसका ये बॉन्ड आ गया और एक इसका ये बॉन्ड आ गया। अब यहां पे हम इन 3 बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। तो एक S है और 2 P यहां पे इन्वॉल्व हुए हैं। अब यहां पे ये ऑक्सीजन भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि एक इसमें सिग्मा बॉन्ड बना है और ये जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2p में, और इस पाई बॉन्ड को ये कंसिडर नहीं करता। तो लिहाजा ये हमारे पास अब क्या है? ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इस एक को हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये पाई बॉन्ड में हिस्सा लेता है, और यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर लें तो ये भी पाई बॉन्ड में हिस्सा लेगा, तो ये काउंट इसमें नहीं होगा। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं कि हमने बात की कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जैक्टली इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। 3 कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक के 4 इलेक्ट्रॉन है
और 2 उसके पेयर्स बन रहे हैं। तो ये इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट है। क्या है ये इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का जस्ट वो लीव स्ट्रक्चर ड्रा करना है और मैंने आपको बताना है कि उसमें बॉन्ड एंगल के ऊपर एटम्स चेंज होते हैं तो कितना उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, ये अब मैं आपको जो है ना सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये आ गया डबल बॉन्ड H3C और ये आ गया है H, एसिटाल्डिहाइड। अब इसमें अगर आप एंगल्स को देखें तो ये जो पहले वाला आ रहा है ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 118.6 डिग्री और सेम यही है। लेकिन ये वाला जो है ना अब यहां पे चेंज हो रहा है, ये आ रहा है 117.5 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम एसीटोन को देख लें तो एसीटोन का ये आ गया डबल बॉन्ड, ये H3C एंड CH3। अब इस एंगल को देखें तो ये एंगल हमारे पास बन जाता है 117.2 डिग्री। अब देखिए ये चेंज आया है 0.5 एंड 0.2 क्योंकि एक कार्बन यहां पे और आया है। मतलब यह है कि अब यहां पे 3 मजीद एटम्स आ गए। और इस एंगल को देखें तो ये एंगल हमारे पास आ गया है 121.4 डिग्री। अब देखिए उससे ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोन। तो ये डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर आते हैं। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज पे कि इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।